तो दोस्तों आज का टॉपिक है हाउ टू रिस्पेक्ट वुमन ड्यूरिंग ट्रैवल। तो जैसे कि मैंने बहुत बार देखा है कि एक लड़की अगर कोई हो और वो अकेली मोटो व्लॉग कर रही हो या शूटिंग कर रही हो या कहीं पे घूमने जा रही हो तो उसे लोग बहुत बुरी नज़र से देखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत बार ऑब्ज़र्व किया है कि अगर एक लड़की अकेली है तो लड़के सोचते हैं, उसको देखकर सोचते हैं कि ये क्या कपड़े डाले हुए हैं, इसने कितनी मस्त लड़की है, क्या माल है, वाह वाह वाह, ये अगर लड़की मेरी हो जाए या मैं इसका बॉयफ्रेंड बन जाऊँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो क्या मज़ा आ जाएगा। तो ऐसे लड़कों की नीयत सबसे ख़राब होती है और ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही घातक है और जानलेवा है। तो जैसे कि आप लोग सभी ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ लड़कियां भी यहाँ पर ये वीडियो देखती होंगी, कुछ लड़के भी यहाँ पर ये वीडियो देखते होंगे। तो जैसे अगर आप एक मेल हो यानी कि पुरुष हो तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपकी इस हरकतों से किसी महिला का दिल दुखता है या उसे जो भी फीलिंग होती है तो वही फीलिंग अगर आपकी कोई माँ या बहन होगी या कोई भी होगा या बीवी होगी, तो अगर आपकी महिला मित्र या कोई भी करीबी महिला से अगर कोई ऐसी बदसलूकी करे या कोई भी ऐसा गंदा काम करे तो उन्हें क्या लगेगा या आपको क्या लगेगा उनके साथ अगर ये सब हुआ तो क्या आप ऐसा होना चाहते हैं, ये सब हालात देखना चाहते हैं आगे दुनिया में? जैसे कि अभी दुनिया में बहुत ही ख़राब हालात चल रहे हैं। हर रोज़ पेपर में बलात्कार की या छेड़खानी की, ईव टीजिंग की काफ़ी सारी कंप्लेंट्स भरी पड़ी होती है। तो इसमें दोष किसका है मुझे ये नहीं समझता, पर ये क्यों हो रहा है ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। तो जब आप ट्रैवल कर रहे हो और आप किसी बेसहारा लड़की के साथ बदतमीज़ी कर रहे हो या आप देख के भी कुछ कर रहे नहीं हो, तो सोचिए कि उन्हें क्या लगता होगा। और उससे भी ज़्यादा बुरी बात जो है वो अगर आपके घर में आपके माँ या बहन या कोई स्त्री जो होती है, आपकी स्त्री रिलेटिव जो है, उसके साथ ये घटना अगर ऐसी घटती है तो कोई उन्हें छेड़खानी करे, बलात्कार करे या और कोई करे या और कुछ भी करे, मारपीट करे, तो आपको कैसा लगेगा इसमें? तो आप उस वक्त क्या सिर्फ मुंह देखते खड़े रहेंगे, हाथ पाँव में चूड़ियाँ भर लेंगे? तो आप कुछ रिएक्ट करेंगे ही ना। तो जब आप एक बेसहारा स्त्री को ऐसी कुछ चीज़ों में फंसी हुए हो देखते हो तो आपको उसकी डायरेक्टली जाकर मदद करनी चाहिए। तो मैंने कुछ नीचे पॉइंटर्स बनाए हुए हैं जिस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। पॉइंट ऑफ व्यू वाइल ट्रैवलिंग। अगर आप खुद ट्रैवल कर रहे हो और आप एक पुरुष हो तो जब भी कोई स्त्री, एक अकेली स्त्री ट्रैवल कर रही हो तो उसे ट्रैवल करने दें। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उन्हें समानता का हक है इसलिए ट्रैवल करना चाहिए या वो अकेली लड़की है उसमें जोश है इसलिए ट्रैवल करना चाहिए, लेकिन एक ये होता है, एक भावना होती है, ट्रैवल करना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो उसके लिए आपको उस लड़की को ट्रैवल करने देना चाहिए। तो जब भी आप अकेली कोई ट्रैवलर देखें, राइडर देखें या मोटो व्लॉग कर रही हो तो जाके उसे ये नहीं बोलना है कि तुम लड़की हो, तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो उसमें आपका दृष्टिकोण बदलना चाहिए। जब आप एक पुरुष हो और आप ये खुद कर सकते हो, ये सब काम खुद करते हो,
तो आप एक स्त्री को भी ये काम करने देना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है कि ये एक लड़की है, ये मेरी बन जाए, मैं इसका बॉयफ्रेंड बनूंगा या मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये क्या माल है, क्या दिखती है, क्या कपड़े है, वाह 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 वाह, ऐसे करने वाले पुरुष है, उन्होंने ये बात ध्यान में रखनी है कि उनके घर पे भी कोई स्त्री मौजूद है या स्त्रियां मौजूद है, जैसे कि उनके माँ है, उनकी बहनें हैं, मौसी है या चाची है या जो कोई भी हो, दादी है, तो ऐसे लोग उनके घर पर भी मौजूद है। तो उन्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें देखने का नज़रिया एक पहले बदलना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं कुछ फीमेल मोटो व्लॉगर्स जो इंडिया में काम करते हैं, यूट्यूब के ऊपर उनका चैनल है, उनके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। तो पहली फीमेल मोटो व्लॉगर जो मेरी ख़ास फेवरेट है वो है राइडर गर्ल विशाखा फुलसुंगे। इनका जो काम है वो एक नंबर ज़बरदस्त काम करती है ये, और उनके काम की तारीफ़ करना सभी का काम है। तो ये कुछ वीडियोस बनाती जब है तब उन्हें किस चीज़ों का, किस मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये आपको हर वीडियो में उनके पता चलता होगा। वो पूरे भारत में घूम चुकी है, अभी करंटली वो लक्षद्वीप आइलैंड्स पर घूम रही है ताकि आपके लिए मोटो व्लॉग्स ला सके। और उसके बाद जो है नंबर आता है राइडर गर्ल ऋषिका। उनका पूरा नाम तो मैं जानता नहीं, लेकिन उनके भी काफ़ी सारे वीडियोज़ है, फ़ोटोज़ है वो जो फेसबुक पर अपलोड करती है। उसके बाद आती है नेपाल से साव्या। तो ये जो लड़की है ये काफ़ी ज़बरदस्त लड़की है, इनके जोश को मैं ज़रूर सलाम करना चाहता हूँ। तो ये अभी इंडिया में आके वापस कुछ मोटो व्लॉग्स उन्होंने बनाए हुए हैं। उनका एक दोस्त है, उसके साथ में उन्होंने मोटो व्लॉग्स बनाए हुए हैं। नेपाल के काफ़ी ख़तरनाक रास्तों पर उन्होंने अपनी गाड़ी चलाई है और आप लोगों के लिए ये मोटो व्लॉग्स करती है। तो क्या आपका कोई कर्तव्य नहीं है इनके प्रति कि ये जो काम करती है, ये धाड़सी काम करती है, ये जो भी ज़बरदस्त काम करती है, तो इनको सपोर्ट करना आपका काम नहीं, इनकी रिस्पेक्ट करना आपका काम नहीं है या नहीं? तो आपको मैं चाहता हूँ कि आप इन लोगों की ज़रूर रिस्पेक्ट कीजिए ताकि ये और भविष्य में ज़बरदस्त काम कीजिए करे और आपके लिए कुछ ख़ास चीज़ें, ख़ास वीडियोस, ख़ास फ़ोटोज़ लेकर आ जाए। तो मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए और हर लड़की को सपोर्ट कीजिए जो आपको आपके ट्रैवल के दौरान मिलती हो। तो दोस्तों, तीसरी बात जो है वो है सैनिटरी हेल्प किसी लड़की की आपको करनी चाहिए। सैनिटरी हेल्प का मतलब आप सभी समझते होंगे, जो नहीं जानते होंगे उन्होंने कृपया जान लीजिए। आप इस पॉइंटर की तरफ मेरे ध्यान दीजिए। तो सैनिटरी हेल्प मतलब किसी लड़की की परेशानी है या पीरियड्स कहते हैं जिन्हें, तो उन्हें अगर ट्रैवल के दौरान पीरियड्स आते हैं और उनके पास कोई सामान नहीं है, तो आपको एक पुरुष होने के नाते या महिला हो, जो भी हो, आपको एक इंसानियत के नाते उनकी ये हेल्प करनी चाहिए। उन्हें किसी मेडिकल स्टोर या कहीं जनरल स्टोर से ये सैनिटरी सामान यानी कि सैनिटरी पैड्स या कोई और चीज़ें या कोई उनकी दवाई होंगी, वो किसी मेडिकल से आपको उन्हें ला कर देनी है। मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा हुआ है, सोशल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लोग, लेकिन उसमें मैंने कुछ लड़कियों को भी देखा है जो एक लड़की होकर एक लड़की की ऐसी मुश्किल घड़ी में
कोई मदद नहीं करती, सीधे निकल जाते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इंसान हो या नहीं, तो आप किस काम के, अगर आप किसी के कोई काम ना आ सको, तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि आपको कोई लड़की है उसकी मदद करनी चाहिए। तो उसके बाद का पॉइंट है फूड। तो फूड जैसे कि दोस्तों आपको सबको ही पता है कि हर इंसान को खाना ज़रूरी है, ये सबसे आवश्यक चीज़ों में से एक है। तो उसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जब भी आप किसी अकेली लड़की या औरत या कोई भी हो, तो राइडर हो या फिर बेसहारा हो या गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, रास्ते में फंस गई है, तो उसे सबसे पहला कर्तव्य आपका होता है कि उसे खाना देना। वो चाहे शर्म के मारे ही क्यों ना हो, खाने के लिए नकार कर दे, लेकिन आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप उसे खाना दें। तो सबसे पहले आपको उसे खाना देना चाहिए। उसके बाद में उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत है क्या, ये आपको पूछना चाहिए। तो आप जब ये कर्तव्य करते हैं, मेरे ख्याल से आप एक सबसे बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। तो आप किसी बेसहारा भूखे इंसान को जब आप खाना खिलाते हो, तो वो आपको अंदर से दुआएं देता है। जो भी दुआएं दिया हो वो आपके ही पुण्य के जो घड़ा होता है, पुण्य का घड़ा होता है, वो आपके पुण्य के घड़े में जमा होता रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी बेसहारा की मदद कीजिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो आपको उसे पहले खाना खिलाना चाहिए। उसके बाद का पॉइंटर जो है वो है स्टे। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि ट्रैवल करते वक्त आपको आराम करने की सख्त ज़रूरत होती है। बिना आराम किए आप कंटिन्यू ट्रैवल नहीं कर सकते, भले ही आपकी कितनी कैपेसिटी हो, लेकिन आपको आराम करना ज़रूरी है। तो आराम, सर पे छत होना ज़रूरी है। तो उसकी वजह से आप कोई किसी भी लड़की को देखे जो बीच रास्ते में फंसी हुई है, तो उसे खाना दे, पानी दे, पैसों की मदद करे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपने उन्हें रहने के लिए होटल की व्यवस्था करनी चाहिए। या कोई आपका फ्रेंड या रिलेटिव हो, फीमेल रिलेटिव है, तो उसी के घर पे, अगर कोई होटल नहीं हो तो उसके घर पे आपको इंतज़ाम करना चाहिए उसके रुकने का, जैसे कि वो वहाँ पर रुक सके, कुछ दिन आराम कर सके, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो वहाँ से चली जाएगी। तो कुछ मदद करने के लिए आप करना चाहते हो तो उसके स्टे का भी इंतज़ाम कीजिए, यानी कि वो कुछ देर आराम कर सके या कुछ दिन आराम कर सके, जब तक उसकी अगली कुछ प्लान्स का या उसके जाने का बंदोबस्त नहीं हो जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई लड़का अगर किसी लड़की की मदद करता है तो सबसे पहले सोचता है कि ये मेरा स्वार्थ है। वो स्वार्थ के हिसाब से सोचता है कि अगर मैं ये लड़की को मदद कर दूँ तो ये मेरी हो जाएगी। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो? आपको दूसरे कोई काम नहीं है? आप सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप संभल के सोचिए, क्योंकि आग दोनों तरफ से लगती है, एक तरफ से नहीं लगती। टाली दोनों तरफ से बजती है, दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी टाली नहीं बजती। तो आप जब किसी इंसान की मदद कर रहे हो तो निस्वार्थ हो के मदद कीजिए। अगर आप किसी लड़की की मदद कर रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि इसका आगे क्या होगा, ये मेरे साथ रहेगी या नहीं, या जो भी हो, जो भी कारणों से आप मदद कर रहे हो उन कारणों को भूल जाइए। आप निस्वार्थ होकर मदद कीजिए, क्योंकि यही लड़की जब आप पूरी तरह से ठीक हो या आपके साथ अच्छी बॉन्डिंग हो तो ये लड़की फ्रेंडशिप का कार्ड खुद ही निकालेगी।
तो आपको फ्रेंडशिप छीनने की ज़रूरत नहीं है। डोंट स्नैच इट। आपको ये स्लोली डेवलप करना चाहिए कि वो लड़की ऐसे क्यों कर रही है। आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए, मॉरल सपोर्ट देना चाहिए। उसके बाद थोड़ी फ्रेंडशिप बढ़ानी चाहिए। वो या खुद ही वह बढ़ाएगी तो आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद में जब भी आपकी बॉन्डिंग एकदम व्यवस्थित हो जाए, एकदम अच्छी हो जाए, तब आपकी जो मदद की हुई जो लड़की है वो खुद ही फ्रेंडशिप करने के लिए राज़ी हो जाएगी। ऐसी मैं गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। तो आपको जो लड़की को मदद कर रहे हो उसकी फ्रेंडशिप छीनने की, झट से छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यानी आपने उसकी मदद की है, खाना दिया है तो चलो मेरे साथ चलो, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, या ऐसे कुछ काम नहीं करना है। तो धीरे धीरे आपको ये फ्रेंडशिप डेवलप करनी है। हो सकता है कि वो फ्रेंडशिप लव में बदल जाए और लव का आगे मैरिज में कन्वर्जन हो जाए, या जो भी हो आपके साथ रहे हो आपकी ज़िंदगी में आ जाए। तो उसके लिए आपको बहुत ही धीरे धीरे, हल्के हल्के, हौले हौले चीज़ें आगे ले जानी है। एकदम से सब चीज़ें करने की कोशिश नहीं करनी है। तो आज का ये व्लॉग इतना ही था। अगले व्लॉग के लिए मेरे वेट कीजिए, और ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पर मैं वीडियो बना कर लेते आने वाला हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो आज आपको? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं ऐसी और ज़बरदस्त वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाला हूँ जल्दी से जल्दी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए, ताकि मेरी अगली वीडियोस, आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें, और हर एक लड़की का सम्मान करें। रिस्पेक्ट वुमन, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, रिस्पेक्ट द वर्ल्ड। स्टे सेफ, स्टे होम। जय हिंद।